ऑडिट की बात चल रही थी। तो जो ऑडिट होते हैं फ्रेंड वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग नेचर के बेसिस पे, अलग अलग लोगों के तरह के द्वारा परफॉर्म करने के आधार पर जो ऑडिट को है वो हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहली ऑडिट की बात करते हैं तो इंटरनल ऑडिट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो कंपनी के लोग हैं, ठीक है, वो जैसे कि कंपनी के मैनेजर, कंपनी के क्वालिटी एश्योरेंस के लोग, वो लोग खुद ही एक टीम बनाते हैं और किसी दिन अपने सारे सेक्शन में घूम करके सारे चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, मशीनें सही चल रही है कि नहीं चल रही हैं, प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, टेस्टिंग का डेटा कलेक्शन, वो डेटा को मतलब एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को जो चेक करना होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिट। इसमें क्या होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं, जो हमारे कंपनी के सप्लायर हैं, या सबऑर्डिनेट है, जो कुछ हमारे और थर्ड पार्टी डीलर जो कस्टमर्स हैं, उनके द्वारा जो आके वो कंपनी की चीज़ों को चेक करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसके बारे में बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। अगला होता है प्रोसेस ऑडिट। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट होता है वो वेरीफाई प्रोसेस एंड वर्किंग विद इन एस्टैब्लिश लिमिट्स, कि जो हमारे सारे काम हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या वो प्रॉपर प्रोसेस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, जीएमपी और जीएलपी के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करना प्रोसेस ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट मतलब कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के बारे में, उस हार्डवेयर के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उन चीज़ों के बारे में डिटेल पता करना हमारा कहलाता है प्रोडक्ट ऑडिट। ठीक है। अगला है सिस्टम ऑडिट। इसमें क्या होता है कि हम पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, पूरे के पूरे कंपनी के सिस्टम को, उसमें इसके अंतर्गत मैनेजर भी आते हैं, तो सारे मैनेजर्स की जांच होती है, सबका एग्जामिनेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, उनके फाइल को चेक करना, उनके रिकॉर्ड को चेक करना, उनके कंट्रोल सैंपल को चेक करना, ये हमारा सिस्टम ऑडिट कहलाता है। ठीक है। अब किसी भी ऑडिट साइकिल में कुल कितने फेज होते हैं फ्रेंड, उसको ऑडिट साइकिल में 4 फेज होते हैं। वो चारों फेज में क्या क्या होता है? सबसे पहला फेज होता है कि ऑडिट प्लानिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम एक ऑडिट की प्लानिंग करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं कि हमें किस प्लान में प्लानिंग ऑडिट करनी है, किस किस चीज़ की देखनी है, और इसके हम जाके वहाँ पर किस किस चीज़ों को चेक करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारा है प्लानिंग का, हम क्यों करना चाह रहे हैं, हमारा किसके द्वारा कराया जा रहा है, उस सब के बारे में डिटेल इकट्ठा करना, ऑडिट की प्लानिंग और प्रिपरेशन। दूसरा है ऑडिट एग्जीक्यूशन। एक बार हमने जब ऑडिट प्लान कर लिया तो सारा जो हमारे पास डेटा मेंटेन हो गया, उसको फिल करने के लिए हम कंपनी में जाकर के ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करते समय जो भी हमने मीटिंग किया, वहाँ पे ऑडिट के समय जो भी हमने प्रोसेस देखा, हमने जो कंट्रोल देखा, उस सबको जो रिकॉर्ड मेंटेन करते लिखते हैं, वो हमारा ऑडिट एग्जीक्यूशन है, यानी ऑडिट को करना। एंड द थर्ड स्टेप इज ऑडिट रिपोर्टिंग। जब हमने ऑडिट कर लिया तो उस ऑडिट का एक रिपोर्ट बनाएंगे, हम मेंटेन करेंगे और उसमें सारे टिक्स लिखेंगे कि कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन सी चीज़ें ठीक हो रही, कौन सी नहीं हो रही, उसको पूरा रिपोर्ट करना ऑडिट रिपोर्टिंग है। एंड द ऑडिट फॉलो अप एंड क्लोजर। फिर लास्ट वाला होता है ऑडिट फॉलो अप, मतलब कि जो भी हमने कमियाँ देखी, हमने उनको मार्क किया, हमने बताया कि आपको सही करना है, फिर हम फॉलो अप करते हैं कि क्या आपने ये करेक्शन किया कि नहीं किया, क्या आपने इस काम को ठीक किया कि नहीं किया, और सब कुछ ठीक मिलने पर उस सेक्शन को हम क्लोज करते हैं प्रॉपर चेकिंग के साथ। तो ये हमारा ऑडिट फॉलो अप एंड क्लोजर होता है। ये हमारे कुल 4 स्टेप होते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिटी रिव्यू एंड क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। कि क्वालिटी रिव्यू क्या है और क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कि जो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की है, ठीक है, वो शुड बी बुल्ट इनटू द प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग लॉन्च कैन नॉट रिलाई ऑन टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी। यानी कि जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बन रहा है, सिर्फ कंपनी के अंदर होने वाली टेस्टिंग से हम उसको रिलाई भरोसा नहीं कर सकते और उसको हम नहीं मान सकते। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री से होता है, वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इसलिए करते हैं कि हम जो क्वालिटी को रिव्यू करने के लिए हम अपने सैंपल को अपने यहाँ तो जांच करते ही करते, उसके साथ उसके सैंपल कुछ टेस्टिंग को हम अलग अलग स्पेसिफाइड लैब्स में भेजते हैं, और लैब्स में भेज करके वहाँ की भी हम रिपोर्ट मंगाते हैं, उसकी रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट का रिपोर्ट भी वही आ रहा है जो हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है। इसको क्वालिटी रिव्यू कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके वर्कर्स काम ना करना पड़े आसानी चक्कर में, क्वालिटी क्या करते हैं, वो रिव्यू मतलब मार देते हैं कि हाँ ठीक है, कि चलो ठीक है, सब सही है, बस डेटा एंट्री कर दिया कि हाँ टेस्टिंग पास दिखा दिया और कर दिया। तो इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या हो, थर्ड पार्टी पे भी काम कराना होता है, और फिर उसको प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं हमारा क्वालिटी रिव्यू और क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है। रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स आप जानते हैं, इसको आप खुद से लिख लेंगे। रिपोर्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी भी काम का हमने जो भी लेखा जोखा तैयार किया, उसका पूरा डेटा तैयार किया डेट के साथ, साइन के साथ, वो हमारा रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है, और उसको सबमिट किया, किसी को दिखाया, उसको पेज फाइल्स को, वो हमारा रिपोर्ट्स है। ये सब ऑलरेडी पहले से ही आप जानते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, इसमें टाइटल होना चाहिए, नेचर एंड पर्पस। डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए मैनर टू चेक द इजीली। ऐसे बनाओ कि इसको आसानी से चेक कर सके। तो डॉक्यूमेंट सेल बी क्लियर एंड लेजिबल, आसान भाषा होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। रेगुलरली रिव्यू, बीच बीच उसको हमको लगातार रिव्यू करना चाहिए। डॉक्यूमेंट डिजाइन, प्रिपेयर, रिव्यूड, कंट्रोल वेयर एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है। ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो इस चीज़ को पूरा चेक करे, रिकॉर्ड करे, मेंटेन करे।
ठीक है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड क्या होता है भाई, कि आपकी कंपनी है, आपने जहाँ जहाँ माल बेचा है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जो भी प्रोडक्ट है, आपने इंडिया के या वर्ल्ड के किस किस सप्लायर को दिया है, किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, उसका आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर, उसका नंबर, फिर कौन सा बैच भेजा था, कितनी क्वांटिटी भेजी थी, ये सब आपको